करो करो, खा लिया, पानी पी लिया, पानी पी लिया इसने, पानी पी लिया इसने। यहाँ पे इतने सारे मछलियों के बच्चे, ये देखो। नेपाली पैसा चलेगा नहीं अपने इंडिया में, तो यहाँ पे अभी एक्सचेंज किया जा रहा है, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको, और लाइक को प्रेस कर देना ताकि मैं भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए। और इसको तो आप जानते हो, ये आपकी भाभी। और मैं अभी भी गांव में हूँ और आज घूमने जाएंगे कहीं ना कहीं, आपको सब दिखाता हूँ, थोड़ा टूर करवाता हूँ अपने गाँव का। मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह भी यहाँ पे घूमने के लिए, मतलब बहुत दिन से आने की कोशिश कर रहा था मैं, आ नहीं पा रहा था। तो कल रात को मतलब लेट सोया था, इस वजह से लेट उठाऊँ अभी, और अभी मूव भी नहीं था मैंने उठ के। तो अभी थोड़ा आगे का वीडियो कंटिन्यू करवाता हूँ और मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ, अपने नानी वगैरह मामा वगैरह सबसे मिलवाता हूँ। ये मेरी है बूढ़ी माँ, मतलब ग्रैंड मदर नहीं होते, वो हैं मेरी नानी की मम्मी है। ये बहुत बड़ी है, उनकी तो तबीयत तो सही नहीं रहती है, तो ये आई थी यहाँ पे। तो बहुत दिनों बाद हमने भी देखा, कई सालों बाद। तो इधर मम्मी है, हंस रही है, सोच रही क्या बोल रहा हूँ अकेले अकेले वीडियो में। ये मेरे नाना जी हैं, इनकी भी तबीयत सही नहीं रहती है, तो ये भी बहुत फोर्स कर रहे थे आने के लिए। मैं तो आ नहीं रहा था, बट इनकी वजह से आना पड़ा है मुझे। तो मेरे नाना जी हैं ये। अब मैं आपको नानी नहाने गई हैं, मतलब फ्रेश होने के लिए, फिर आपको वहाँ पर मिलवाता हूँ नानी से भी। तो ये मेरी नानी है, और ये अभी खाली नाश्ता मतलब आपको दिखाया था ऊपर से, वही थी। और ये मेरी पर नानी है, ये मेरी नानी, इनकी मम्मी है। ये मेरी दादी भी, मेरी दादी की मम्मी भी जिंदा अभी तक। इनकी तबीयत खराब है और इनकी तबीयत सही नहीं रहती, इस चक्कर में आना पड़ेगा। और इन दोनों से तो आप मिल ही चुके हो मेरे वीडियोज़ में। ये दोनों मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे मौसी की लड़की हैं। और इसको तो आप जानती हो, ये देखो मेले से लाए थे, जो खेल रहे थे कल, इसके लिए लाया था, दिखाने के लिए तैयार हो गया। तो ले पकड़, अब तुझसे खेल, मैं ज़रा और लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। उसके बाद आ गए थे हम सब छत के ऊपर, और छत के ऊपर आके बहुत सारा अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था, और दिखाया आपको भी। और ये बहुत सारी टेस्टी सब्जी होती है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है फ्राई फ्राई खाने में। फिर हमने देखा कटहल, और ये कटहल देखो कितना मस्त लग रहा है देखने में। फिर हमारे पीछे आ गई, तुम्हारा इंतजार था, बोलो कुछ अच्छी बातें। हम लोग ऊपर टहल रहे हैं। मुझे देखा फिर एक कबूतर, जिसको ठंड लग रही थी, देखो कैसे बैठा पड़ा है कबूतर। मैं गया फिर उसके बाद नीचे नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में देख सकते कितना टेस्टी नाश्ता है। फिर उसके बाद मौसी जो उसको डांट रही थी, क्योंकि मेले से बहुत सामान लेकर रही थी और मांग रही थी, तो बोली ये देख कितना सारा है, तो उसमें डांट रही थी। फिर थोड़ी देर बाद और एक नाश्ता मिल गया हमें, छोले पूड़ी, और टेस्टी था। फिर हम गए शारदा नदी की तरफ, नदी में नहाने के लिए। और ये मेरा स्कूल था पुराना, इसमें मैं पढ़ता था पहले, बहुत पहले बचपन में। फिर हम निकले वहाँ से शारदा नदी की तरफ देखते देखते, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे भी थे। अब जो मैंने आपको कैप्चर किए कैमरे में, आपको दिखाता हूँ। इन दोनों को देखो नदी में नहाने के लिए कितने ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, और पास में घेर भी सारे पक्षियों का था, कितना ही मस्त लग रहा था देखने में। देखो देखो इन दोनों को कितनी जल्दी भाग रहे हो। सामने ही नदी है, बड़ी नदी है शारदा नदी। और यहाँ पे मतलब खेती वगैरह होती थी यहाँ पे, मतलब नदी के पास में इन लोगों ने घर बना रखा था, जिनका ये सब खेत है। यहाँ पे तरबूज के, लौकी के, कद्दू के, बहुत सारे पेड़, मतलब खेत कर रखा है इन लोगों ने, खेती रखा रखी। ये सब देखो, ये जो छोटा नदी है, और इसके आगे एक बड़ा भी नदी है। और इसको देखो कितना मस्त, ये लेकर आई थी अपने साथ में, बुला रही थी। अब इनके फूंक मारने से पहले ही हवा में ही उड़ जा रहा था अपने आप ही। देखो कितना मस्त लग रहा है देखने में पूरा एरिया। हमें देखा फिर टमाटर के बहुत सारे पेड़, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लो। टमाटर के पेड़ ऐसे होते हैं, और टमाटर हरे रहते, अभी पके नहीं थे। फिर हमने क्या, चप्पल उतार रही है अपनी, और नदी पार करने के लिए निकल गया। और नदी में बिल्कुल पानी कम था, इसलिए आसानी से हमने जो पार कर लिया था नदी को। लौकी है गाइस, लौकी है, यहीं से सब एक्सपोर्ट होती है, दिल्ली मुंबई सब जगह, ऐसे ऐसे गाँव से एक्सपोर्ट होती है सब। ये मतलब खेती कर रखा, पूरा ही एरिया में खेती ही कर रखा। देखो हवा इतनी तेज चल रही है, मतलब बाल सब बेकार हो गए, इतनी तेज हवा चल रही है इधर। अभी धूप भी निकला, रात को बहुत तेज बारिश होता, आंधी आया था, मैंने आपको दिखाया ही पहले भी। आगे दिखा मुझे बहुत सारी तरबूज के पेड़ हैं, और देखो तरबूज भी आ चुका है इसके अंदर। और तरबूज के पेड़ बहुत ही ज़्यादा था, ये पूरा का एरिया तरबूज का पेड़ है। और वहाँ पे देखो इतने दूर आ गया था हम इन लोगों से, वो वहाँ पे खड़े हैं, और लौकी के पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पे, बस पेड़ ही पेड़। नानी ने किया शिवांगी के साथ थोड़ी सी मस्ती, पर नहीं दे रही थी इसका। और मुझे दिखा आगे कद्दू के पेड़ भी यहाँ पे, मतलब पूरा खेत ही खेत है। आपको क्या क्या दिखाऊँ गाइस, मतलब दिखाते दिखाते मैं परेशान हो जाऊँगा, इतनी सारी चीज़ें हैं। नज़ारा देखो, वहाँ बगुला बैठ के मतलब मछली पकड़ रहा था, तो उसको भी थोड़ा मैंने ले लिया अपने कैमरे के अंदर। और इनको देखो, अब
मुझे मिला इधर एक स्नेल नदी के अंदर, ऐसा है देखो स्नेल। ये लोग नदी के अंदर मछलियाँ पकड़ रहे थे, ढूंढ रहे थे मछलियाँ इधर उधर जाके। फिर इनके बाद इनके जो कारनामे शुरू हुए, देखो ये देख ही सकते हो। अब नदी में नहाना इनका चालू हो चुका है। ये लोग अपने आप ही जानवर के नदी में गिरने लग गए थे, नदी में नहाना चालू हो चुका है इनको, और बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया इन लोगों ने। शिवांगी को देखो, शिवांगी ने सबसे ज़्यादा मजे लिए हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा शिवांगी ने मजे लिए हैं हमारे। और उसके बाद ये जानबूझ के गिरा हमारा छोटू, और इनका पानी था नहीं इधर ज़्यादा, बच्चे को नहाने के लायक। ये देख सकते हो पानी बहुत कम था, बच्चे नहा सकते थे आराम से इधर। खा लिया, पानी पी लिया, पानी पी लिया इसने, पानी पी लिया इसने। इन दोनों को मम्मी ने इतना बोला कि आ जाओ बाहर, पर ये लोग निकल नहीं रहे थे। फिर मैंने आगे की तरफ देखा तो मछली मुझे सच में दिख गई थी, बहुत सारी मछलियाँ के बच्चे इधर उधर टहल रहे थे, और देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था मछली सारा। फिर मम्मी ने यहाँ पे जो अपने साग तोड़े खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगता है ये वाला साग खाने में, बीमार इंसान के लिए तो और ज़्यादा फायदेमंद होता है, और वैसे तुम खाओ तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर मैंने वहाँ पर जब मछली पकड़ना चालू कर दिया था, मैं भी थोड़ा बच्चा बन गया था। ये देखो मछली पकड़ना चालू कर दिया मैंने। ये देखो ये सब मैंने ना अपने हाथों से मछली पकड़ी थी, जितनी मछलियाँ ये देख सकता हूँ, ये छोटी छोटी मछलियाँ बिल्कुल छोटी छोटी। फिर इनको जो हमने छोड़ दिया था नदी में, क्योंकि खाली मिली मर जाते, हम लेके भी क्या ही करते। ये जो मछलियाँ सब हमने छोड़ दिया था नीचे हमने। फिर यहाँ पे नानी जो इसके साथ मजाक करना चालू कर दी, इसकी चड्डी खोलने लग गई थी सबके सामने, और ये शर्मिला बहुत है ना इसलिए चड्डी खोल रही थी। और फिर हम यहाँ से जो निकल गए थे घर के लिए। घर पे जाने से पहले ये देख सकते हो, मतलब ये जो सब ये खेती जो कर रखा है, इन लोगों ने अपना घर बना रखा है यहाँ पे। थोड़ी आगे जाके मुझे फल मिले बहुत सारे, और खाने में टेस्टी भी था। और फिर हम पहुंच गए घर पे जाके रेडी हो गए थे, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था। तो गाइस घर पे आ चुका तो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया था, और नहा भी धो लिया। अब जा रहा हूँ कहीं और, सीधे वहीं पे जाके मिलता है आपको। यहाँ पे बताऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, क्योंकि मामा के साथ जा रहा हूँ घूमने कहीं और, तो वहीं पर जाके सीधा आपको मिलता हूँ। हम सब निकल गए फिर वहाँ से अपने आगे के सफ़र पे, और आगे जाके हमें मिला एसएसबी कैंप। जो फौजी लोग हैं हमारे देश के, वो सब बैठे थे वहाँ पे, और बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारा था इधर आसपास का। और हम लोग जो जा रहे थे एक्चुअल में अपने मामा के ससुराल में। हमने लिया इनके लिए मिठाई, और मिठाई लेके हम गए अंदर जाके सबसे पहले हमारा स्वागत हुआ कोल्ड ड्रिंक के साथ। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो इन लोगों को पहले से पता था हमारे लिए खाना बनाना है, तो इन लोगों ने खाना पहले से बना रखा था हमारे लिए। और हमने जाके सबसे पहले दोपहर का खाना खाया, और खाने में देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें थी, मटर पनीर जैसे बहुत सारी चीज़ें थी, दाल और बहुत सारी सूखी सब्जी। मतलब मज़ा ही आ गया था, टेस्टी था बहुत ज़्यादा खाना इनके। और खाने के बाद हमारे लिए जो आई मिठाइयाँ, और मिठाइयाँ खा के तो पेट पूरा फुली हो चुका था, ऐसा लग रहा था पेट अभी फट के आ जाएगा, इतना अच्छा स्वागत हुआ। फिर यहाँ से भी अब आगे कहीं और भी घूमने जाना था, पर यहाँ पे भी हमारा बहुत लेट हो गया, तो अभी अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। एक्चुअल में हम लोग जा रहे थे कि मतलब नेपाल बॉर्डर के पास में जा रहे थे, मुझे भी नहीं पता था कि नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे। और इसको देखो कितना खुश हो रही थी उस जगह में जाने के लिए। और फिर हम पहुँचे गए थे उस जगह पे, झूला पुल के पास को, जहाँ पे लेकर आए थे मामा घुमाने के लिए। इसे झूला पुल कहते हैं, जो नेपाल के अंदर जाता है, ये मतलब नेपाल बॉर्डर के पास में है ये। और आपको बस इसके लिए दिखाने के लिए आया था मैं, बस यहाँ पे नदी के ऊपर है। और इससे बड़ा भी है जो नेपाल के अंदर है, वहाँ पे मतलब जा नहीं सकता, क्योंकि मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी मतलब वो चलता है वर्क, मतलब पेपर वर्क होता है, उसके बाद ही जाने को देते हैं, तो वैसे जा नहीं सकता था। तो उसी चक्कर में जो है मतलब हमें ये छोटा वाले पे आए। फिर कभी और जब जाएंगे तो पूरा पेपर वगैरह लेकर आएंगे। अभी मतलब मामा के ससुराल आए थे ना, ससुराल से पास नहीं पड़ता है बहुत, तो उसी चक्कर में जो है हम इस पे आए थे। और वो वाला तो बहुत ही दूर है, कह रहे हैं यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, इस चक्कर में वहाँ पे नहीं गए। फिर मैंने ऊपर से बहुत सारे व्यूज़ लिए, और व्यूज़ लेने के बाद जब मैं आगे बढ़ रहा था तो इसके अंदर ये पूरा हिल रहा था, पूरा ऐसा लग रहा था कि गिर जाऊँगा। और फ़ोन मैंने टाइट से पकड़ रखा था ताकि ना गिरे। और बाइक ही निकलने का रास्ता ही ज़्यादातर, पैदल तो बहुत ही कम जगह होते हैं। और आसपास का एरिया मैंने फिर कैप्चर किया, और इन लोगों ने बातें चालू कर दी कि नेपाल के अंदर जाने के लिए। ये पूरा एरिया नेपाल के अंदर है। फिर हम लोग जो है सोच रहे थे जाए ना जाए, तो थोड़ी देर सोचा, और ये देखो ये डांस कर रही है यहाँ पे। फिर आगे देखिए मतलब एक लड़की जो है मतलब ऊपर आ रही है इस ब्रिज के अंदर, मतलब देख सकते हैं यहाँ पर लड़कियाँ ड्राइवर कितनी अच्छी। फिर हम जो सोचने के बाद जो नेपाल के अंदर चले ही गए। फिर हम नेपाल के अंदर जाकर जो थोड़ा व्यू कैप्चर करने की कोशिश किया मैंने बहुत सारे।
हमने क्या यहाँ पे बाइक खड़ी और बाइक खड़ी करने के बाद हमने अपने चाउमीन ऑर्डर किया। चाउमीन हमने पूछा तो मतलब हमारे इंडिया के करेंसी से इनका पैसा छोटा है तो हमारे लिए चाउमीन सस्ती पड़ गई थी। और यहाँ पे नेपाली गाड़ी भी खड़ी थी बहुत सारे। फिर हमने इसके बाद लिए मोमोज़ जो हमें ठीक ठाक ही लगे। इन लोगों ने हमें रिटर्न में जो नेपाली पैसा दिया जो चलता नहीं बाहर हमारे इंडिया में, तो हमने यहीं पे चला दिए। नेपाली पैसा चले गए नहीं अपने इंडिया में, तो यहाँ पे अभी एक्सचेंज किया जा रहा है, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। फिर वहाँ से निकल गया मैं घर जाने के लिए हम सब। और तुम्हारी भाभी जो पीछे से शूट कर रही थी, फिर तुम्हारी भाई भी बाइक पे बैठ गई मेरे साथ। और बाइक चलाने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था मुझे इसके अंदर, और ये लोग भी आ गए, फिर तो और ज़्यादा डर लग रहा था मेरे को। बहुत 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 आराम से बाइक उतार के फिर हम सब निकल गए घर के लिए। और फिर वापस से हम पहुंच गए मामा के ससुराल में। ससुराल में पहुंच के फिर ये शिवांगी बहुत शैतानी कर रही थी, तो मासी जो इसको डांट रही थी, थोड़ा सा लगा भी दिए 1-2 हाथ इसको। फिर हम सब हंस रहे थे इसको देख देख के, और ये चिढ़ रही थी। फिर ये लोग सब अपने आपस में बातें कर रहे थे। और फिर हमने यहीं पे जो रात को खाना खाया। खाना खाने के बाद जब हम घर जा ही रहे थे तो बारिश और आंधी बहुत तेज़ी आ गई थी। फिर हमें यहाँ पर रुकना पड़ा था। हम सबको यहाँ पे रात में रुकना पड़ा क्योंकि बारिश आ रही थी। जाने का प्लान तो हमारा घर पे था, बट मामा ससुराल में हमें रुकना पड़ा और अभी यहीं पे रुकना पड़ेगा। फिर हमें जो कल सुबह निकलना पड़ेगा, तो अभी यहीं पे सोचता हूँ और इस ब्लॉग को जो मैं करता हूँ यहीं पे एंड। और आपको मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो बाय।